ओम शांति। कैसे पता चलेगा भगवान हमसे प्रसन्न हैं, भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? हमारी सेवा ईश्वर के लिए समर्पित हो रही है या नहीं, इसको कैसे पहचानें? तो देखिए, इसको पहचानने के लिए दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि जिससे हम पहचान सकें। इसको आप पहचान सकते हैं सिर्फ अपने हृदय से। जब हम अपने परमात्मा को स्नेह से, प्यार से, भावना से कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ भी उनको देते हैं, तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हमारी सेवा समझो कि स्वीकार हो गई है, और हमारी सेवा स्वीकार हो रही है, परमात्मा हमारे सेवा भाव को स्वीकार कर रहे हैं। ये जानता है हमारा हृदय, हमारा दिल जानता है, इसको कोई और नहीं जान सकता है। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, ना इसका कोई प्रमाण दे सकता है। इसको जानने के लिए बस हृदय, और भगवान के लिए कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहिए साफ दिल। सच्चे दिल से आप जो भी परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं, सच्चे दिल से हम बाबा को जो भी खिलाते हैं, जो भी देते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और जब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारा दिल आनंदित हो जाता है। और वो खुशी ऐसी होती है जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती है। उस खुशी को सिर्फ हमारा हृदय ही जानता है कि अब मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वीकार किया है, मैंने जो दिया है उसके लिए परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है। कहा भी जाता है कि भगवान होता है सिर्फ भाव का भूखा, और भाव से जो आप उसे पवाओ वो भगवान दिल से स्वीकार करता है। और फिर आपको जो खुशी मिलती है उससे, तो समझो कि आपकी सेवा स्वीकार हो रही है, आपसे भगवान प्रसन्न है। जब हम भगवान को प्रेम से एक तुलसी पत्र, थोड़ा सा जल, एक पुष्प भी फल अर्पित करते हैं, तो आपका हृदय आनंदित हो जाए, हमारा हृदय आनंदित हो जाए, उससे प्रसन्न हो जाए, तो समझ लो कि ईश्वर के पास हमारी सेवा पहुंच गई है। अगर हमारा हृदय आनंदित नहीं हुआ है, अगर हमारा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, चित्त भटक रहा है, तो आप चाहे पूजा कर रहे हैं, बाबा को भोग लगा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आपकी क्रिया तो हो गई, आपने पूजा तो कर ली, वो सब कुछ तो कर लिया, लेकिन उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन वो सेवा नहीं हुई। और सेवा का तो सीधा फल होता है। जो शिव बाबा की हम सेवा करते हैं, तो जब परमात्मा की दिल से सेवा करते हैं तो आपका हृदय आनंद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और उस सेवा का फल होता है। और जो प्रभु का कार्य करते हैं, परमात्मा का कार्य जिसने किया है, तो उसके कार्य करने के बाद उसके चेहरे से पता चलेगा, उस आत्मा के चेहरे से पता चलेगा, उसके चेहरे पर बहुत तेज होगा, जिसके लिए कहा है कि मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीन इसने रामचंद्र काजा, कीना इन्होंने रामचंद्र जी का काजा। जो भगवान का काज कर चुके हैं, जो भगवान के कार्य में रहते हैं, उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, चेहरे पर एकदम तेज होता है। जो ईश्वर का कार्य कर रहे हैं उनके चेहरे पर तेज होगा, मुख एकदम प्रसन्न होगा, हृदय आनंद होगा, हृदय में आनंद ही आनंद होगा, आनंद से प्रफुल्लित होंगे। और सेवा करते करते, सच्चे मन से सेवा करते हैं तो प्रभु के प्रति अश्रु की धार बहने लगती है, रोमांच खड़े हो जाएं, दिल खुश हो जाए, पुलकित हो जाए, एक रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि प्रभु ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। और आपका अगर मन भटक रहा है, चित्त भटक रहा है, आप बैठे हैं शिव बाबा के सामने, उनको खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बढ़िया फूलों से सजी हुई थाली है, सब कुछ है, और आप यह मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में भोग पवा रहे हैं, भगवान को आप ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन भटक रहा है, चित्त आपका नहीं लग रहा है, तो वो आपकी पूजा हुई, आपकी वो सेवा नहीं हुई है। जो आपने
जो आपने एक नियम बनाया है, क्रिया बनाई है कि मुझे करनी है, बाबा को भोग लगाना है, नियम है, तो वो नियम पूर्वक आपने किया है, तो आपकी वो क्रिया तो पूरी हो गई, सेवा पूरी हो गई, पूजा पूरी हो गई, लेकिन वो भाव नहीं हुआ, वो सेवा नहीं हुई, वो अंदर से आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, आपका भगवान से सीधा कनेक्शन नहीं हुआ। और सेवा परमात्मा की दिल से जो होती है, एक पुष्प समर्पित करते ही आपका रोमांच खड़ा हो जाएगा। जब आप अपने परमात्मा को दिल से, अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करके जब उस परमात्मा को हम एक पुष्प भी अर्पित कर देते हैं, एक पुष्प भी अर्पित करते हैं, उसी समय हमें पता चल जाएगा कि हमारा पुष्प परमात्मा के लिए अर्पित हो गया है, समर्पित हो गया है, क्योंकि रोम रोम हमारा अलाय पुलकित हो उठता है। जब आप दिल से कोई भोग बना करके, बढ़िया दिल से, भावना से, और आप जब शिव बाबा को स्वीकार कराते हैं या मंदिर में आप जाते हैं, भगवान को स्वीकार कराते हैं, तो आपका दिल पुलकित हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। आपको फिर किसी से पूछने की या बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ये होती है दिल की भावना, जो दिल की तार, मन की तार परमात्मा से जुड़ी होती है। उस भाव को सिर्फ वो ही आत्मा समझ सकती है, दूसरा और उस भाव को कोई समझ नहीं सकता है कि मेरे प्रभु ने, ये मेरे जो दिल से मैंने बनाया है, ये परमात्मा ने स्वीकार किया है या नहीं किया है, ये मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जान सकते हैं। भगवान के प्रसन्नता के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ना कोई और प्रमाण है, वो हमारा हृदय ही है, हमारा दिल ही प्रमाण दे देता है, हमारा मन ही प्रमाण हो जाता है कि हमारे परमात्मा ने मेरी सेवा स्वीकार की है। आप याद रखना कि आप शिव बाबा की कोई भी सेवा कर रहे हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कोई भी सेवा आपको मिली हुई है, आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते आपके रोमांच खड़े हो जाएं, आपके आंसू आने को हो और आपका हृदय गदगद हो जाए, तो आप समझ लेना कि स्वयं परमात्मा ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है और भगवान मुझसे प्रसन्न है, और ये सेवा आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका आपको फल मिलेगा। और परमात्मा प्रसन्न तो रहते ही है अपने बच्चों से, जो परमात्मा की सेवा करते हैं वो प्रसन्न है। हमारा कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, पुण्य का फल मिला है, जो परमात्मा की पहचान मिली, परमात्मा ने हमें इस सेवा का अवसर दिया, ये भी आपके पुण्य कर्मों का ही फल है। नहीं तो आज दुनिया में देखो लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितना गंदे कामों में फंसे हुए हैं, उनको परमात्मा की पहचान नहीं। परमात्मा ने स्वयं मुझे चुन लिया, मुझे पहचान लिया, ये परमात्मा की सेवा का ही फल है। हम भाव से, दिल से परमात्मा को याद करें, नाम जप करें, परमात्मा की सेवा में मगन रहें। जब हम कोई भी सेवा करते हैं, भगवान की, शिव बाबा की कोई भी सेवा करते हैं, परमात्मा की, तो अपने प्राण प्रीतम मान करके, अपना मान करके, अपना पिता मान करके, अपना मित्र मान करके, सखा मान करके, जो भी आपने संबंध जोड़ा है परमात्मा से, वो मान करके आप उनकी सेवा करें। एक होता है कि भगवान को भगवान मान करके और फिर उनसे कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए सेवा करना, और एक होता है जैसे हम अपने किसी स्नेही जन को, अपने जैसे पिता को, पुत्र को, पति को, आपका जो स्नेही है, माता को, उनको कुछ हम पवा रहे हैं, उनसे कोई हमारी इच्छा थोड़ी रहती है कि हमें इनसे ये मिलेगा, हम इनको ये पवा रहे, खिला रहे हैं तो हमको इनसे ये प्राप्ति हो, कोई भी इच्छा नहीं रहती है। निस्वार्थ भाव से हम कितने प्रेम से उनको खिलाते जाते हैं। जब अपने भाव से हम ऐसे करते हैं, जब परमात्मा को ऐसे भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब वो प्रेम रस हमें प्राप्त होता है। जब हम भगवान को पराया मान करके और उनसे कुछ लेने की भावना होती है कि भगवान से हमें कुछ मिल जाए, इसलिए हम भोग लगाएंगे, इसलिए भोग लगा रहे हैं, तो फिर वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और जब आप अपना मान करके करते हैं, तब फिर आपको वो अपनेपन की प्राप्ति होती है और आपकी वो सेवा सफल हो जाती है। तब जब आप भाव से करते हैं, तब परमात्मा आपसे प्रसन्न होते हैं और वो स्वीकार करते हैं।
भाव का चमत्कार देखो, प्रैक्टिकल में देखा है आप लोगों ने। देखो कि एक तो पहले भक्ति में भी देखा जाए भाव का कितना चमत्कार होता है कि श्री कृष्ण जी भगवान जब विदुरानी जी के यहाँ पर जाते हैं, अब उनको तो होश ही नहीं था विदुरानी जी को। तो उन्होंने कहा कि कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं श्री कृष्ण आया हूँ। और वो स्नान कर रही थी, तो मेरे श्री कृष्ण मेरे घर आए हैं। और सोचो, कोई भक्त उनके रात दिन चिंतन कर रहे हो और उनके आराध्य देव उनके घर आ जाएं। और जब उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी ने कि ऐसे प्रेमी के हाथ से कुछ पाना चाहिए, और भक्त को देख करके भगवान को भी कहा जाता है कि भूख लगती है, क्योंकि भगवान प्रेम पाते हैं। भगवान को कोई कुछ और नहीं खाना है, उनको तो प्रेम चाहिए। तो उन्होंने जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि काकी कुछ पवाओ, भूख लगी है, तो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ है ही नहीं। उनकी आंखों से तो अश्रुधारा बह रही है। और देखा कि जब केला रखे थे तो केला लाई और उनको प्रभु को पवा रही है। क्या गुदा गुदा फेंकती जा रही हैं और छिलका पवा रही हैं। और छिलका बड़ी मस्ती से श्री कृष्ण जी खा रहे हैं, बड़ी मस्ती से। और जब विदुर जी को पता चला कि दुर्योधन की सारी सुविधाएं ठुकरा करके प्रभु मेरे घर आए हैं, और भागते भागते हुए आए, और जब ये दृश्य देखा दोनों का कि अरे ए बाबरी क्या कर रही हो तुम विदुरानी, प्रभु को छिलका पवा रही हो और गुदा फेंक रही हो। केला छील लिए और छील करके जब उन्होंने देखा कि ऐसा कर रही, तो अरे बहुत अपने अंदर से बहुत उनको गलानी हुई कि मुझसे ये क्या हुआ प्रभु, मैंने छिलका पवा दिया। फिर उन्होंने जब विदुर जी के कहने पर, सोचना इस भाव को ध्यान से समझना कि जब विदुर जी के कहने पर विदुर रानी ने फिर केला खवाया, जब गूदा खवाया और छिलका फेंक दिया, तब श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो ये जवाब पूरी दुनिया के लिए है। और प्रभु वो कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विदुर जी वो स्वाद इसमें नहीं है जो विदुरानी जी जब छिलका खिला रहे थे उसमें जो स्वाद था, वो स्वाद इसमें नहीं है, इस केले के गूदे में वो स्वाद नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों प्रभु? तो बोले वो प्रेम में भर करके वो केले का छिलका खिला रही थी, और आप दिल लगा करके पवा रहे हो, आप बुद्धि लगा करके ये पदार्थ खिला रहे हो। तो भगवान पदार्थ नहीं पाते हैं, आपकी शुभ सुविधाएं क्या है वो नहीं देखते हैं। भगवान को चाहिए भाव, चाहिए कि उस पदार्थ में जो भाव है वो सिर्फ वो भाव चाहिए, उसमें ही भगवान प्रसन्न होते हैं और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो उस भाव को पाते हैं, भाव के ही भूखे होते हैं। ऐसे कितने ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। जब सत्यभामा को अहंकार हुआ कि मैं तो अपने पति को इतना, जो उनके पास स्वर्ण मुद्राएं, सोना था, आभूषण थे, उन असरपियाँ थीं, मोहरें थीं, सब उनसे तौल दूंगी, मेरे पास तो इतना कितने ही क्विंटल तक सोना चांदी उनके पास था। तो उनको ये अहम था, तो उन्होंने एक पल्ले पर श्री कृष्ण जी को बिठा दिया और एक पल्ले पर वो अपने सारे आभूषण रखने लगी। सब कुछ उनका खाली हो गया, लेकिन एक पल्ला तस का मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। तो ये माना उनका अहम था, देखिए। और जब भाव से रुक्मणी जी आई और उन्होंने भाव से प्रभु को अर्पित करके और तुलसी पत्र रख दिया, तो पल्ला ऊपर हो गया। तो ये होता है भाव, ये होती है भावना। और अभी की शिव बाबा के यज्ञ की प्रैक्टिकल बात आपने शायद सुनी हो या ना सुनी हो। एक जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे उस टाइम की बात है, एक माता जी थी, उन्होंने अपने घर में पपीते का पेड़ लगाया, पपीते का पेड़ लगाया, पपीते उसमें से बहुत अच्छे निकलने लगे, बहुत अच्छे अच्छे पपीते हुए उसमें। और जब पपीता निकला तो उनका भाव था कि मैं पहले जो पपीते आएंगे उसको ले जा करके मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, माउंट आबू ले जाऊंगी। और तभी जब सीजन आया पपीते का, जब पपीते पकने को आए, थोड़े थोड़े माना पके नहीं थे, थोड़े कच्चे ही थे, माना एकदम पूरे नहीं पके थे, तो उनके मन में भाव आया और वो ले करके पपीते ले करके उसी टाइम जाना हुआ माउंट आबू। तो पपीते ले करके और गई, वहाँ पहुँची, बाबा ने देखा तो बाबा के सामने पपीता रख दिया उस माता जी। इतना भाव से इतना भाव था उनका, देखिए, रख दिया। बाबा थे साकार में उस टाइम पर। बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा को खिलाओगे नहीं क्या?
तो वो तो गदगद हो गई और उसका तो इतना भाव, आंसुओं से, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि बाबा मेरे हाथ से खाएंगे। और फौरन चाकू ला करके और काट करके और पपीता वो खिलाने लगी बड़ी चाह से, बड़ी भावना से बाबा को खिलाते जा रही और आंसुओं की धारा बहती जा रही। इतना प्रेम उनके अंदर भाव से निकल रहा है और बाबा खाते जा रहे, पपीता खाते जा रहे। अब उस माता जी के अंदर भाव आया कि कहीं बाबा मुझे थोड़ा खिला देते। उसके मन में जब ये भाव आया तो बाबा ने जैसे ही एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और माता जी के मुख में जब वो टुकड़ा डाला, माता जी ने जैसे ही वो पपीते का टुकड़ा खाया तो माता जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। माता जी ने कहा, बाबा ये क्या हुआ? जब माता जी ने वो टुकड़ा खाया तो इतना कड़वा था वो पपीता, इतना कड़वा था कि वो माता जी एक टुकड़ा नहीं खा पाई। और बाबा ने कहा, उसने सोचा कि मैंने बाबा को इतना कड़वा पपीता खिला दिया है। तो वो बहुत पछताने लगी। तो बाबा ने कहा, मुझे तो कड़वा लगा नहीं, आपका प्रेम इतना था कि इस कड़वे के आगे, आपका प्रेम इतना मीठा था कि इस कड़वाहट तो मुझे इसकी कुछ लगी नहीं। तो ये होती है भावना कि भगवान वो जो प्रेम से खिलाया जाए वो भगवान स्वीकार करते हैं, दिल से खिलाया जाए। और ऐसे आपका हृदय जब गदगद हो जाए, आप जो भी सेवा करते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान हमसे प्रसन्न है और प्रभु शिव बाबा परमात्मा मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ओम शांति।